जो है सफलता बैच के आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है एक बार पुनः से। तो चलिए हम लोग आ जाइए, हम लोग जो है एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन को जो है कवर कर रहे थे। हम लोग जो है अभी कल पिछली क्लास में हम लोग देखे, उसमें जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो हमारे लोग रहे, किस तरीके से हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, किस तरीके से सब पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक और उनके जो है कौन जो है उसके प्रतिपादक रहे, तो उसका जो है हम लोगों ने अध्ययन किया। और आज उसी के कड़ी में आगे हम प्रश्न लाए हैं कि कौन सा संस्थान, कौन सा विद्यालय जो है उसका स्थापना किया, कौन किया, उसके बारे में क्या है, कुछ उसमें रह गया था, उसका हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है, मैथ वाले सर जो है उनकी ट्रेन चलने लगती है तो रुकते नहीं है। तो चलिए भाई, ओजी वाले गुड आफ्टरनून, स्वागत है जी। ओजी वाले क्लियर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, बिल्कुल सक्सेस जी क्लास स्टार्ट करिए जी। गुड आफ्टरनून, सभी लोग आ गए हैं तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा वॉइस क्लियर है। तो वॉइस क्लियर है तो हम लोग क्लास को आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए भाई, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी क्लास है, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए भाई, पहला प्रश्न क्या है, भारत में जो है अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था। चलिए भैया, प्रथम मदरसा को स्थापित किया जाए। ये प्रथम मदरसा आपका स्थापित हुआ था, चलिए बताइएगा कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था कि बम्बई में हुआ था कि अलीगढ़ में कि कलकत्ता में। बात की जाए प्रथम मदरसा की, तो प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया गया था जी। तो प्रथम मदरसा की बात की जाए तो यह है आपका उस समय क्या था, प्रथम मदरसा ये जो है आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में कब स्थापित किया गया था, ये कलकत्ता में आपका 1700 आपके 81 में स्थापित जो है आपका स्थापित जो है किया गया था। उस समय कौन गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल उस भाई वारेन हेस्टिंग जी था, वारेन हेस्टिंग था, वारेन जो है आपका वारेन हेस्टिंग था उस समय गवर्नर जनरल जी। और बात की जाए, यह जो है भारतीय जो है, यह जो है आपका भारतीय शिक्षा, भारतीय विद्या जो था, भारतीय जो है विद्या जो है भारतीय विद्या के को जो है प्रोत्साहन के लिए, भारतीय विद्या को प्रोत्साहन के लिए जो है स्थापित किया गया था, के लिए किया गया था। और बात की जाए यह जो है जी, यह जो है आपका किस भाषा में, या फारसी और जो है अरबी, आपका अरबी भाषा में जो है शिक्षा दे रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, डी इज़ द राइट आंसर। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपका था, बहुत शानदार जी। सक्सेस जी का डी आया है, वो जी वाले कार्पी मोटिवेशन जी का डी आया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित जो है कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। चलिए बताइएगा इसमें से किसकी स्थापना हुई थी। आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मियो कॉलेज, एंग्लो जो है आपका मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। चलिए इसमें बताइएगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मियो कॉलेज की स्थापना भी जो है आपका 1875 में ही हुई थी। बात की जाए जो आपका यहाँ पर दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसकी जो है आपके 1899 में हुई थी। बात की जाए आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, यह आपका 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये आपका 1817 में हुआ था। तो चलिए भाई, ए आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, हंटर कमीशन की बात की गई है। हंटर कमीशन में इसमें क्या है, रिपोर्ट की बात की गई है। इसके रिपोर्ट का विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया, चलिए भैया, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी कब की थी, ये आपका 1822 में जो है 22 का जो है रिपोर्ट का, ये 18 माफ़ कीजिएगा 1882, ये 1882 का है। और जो है इसने किस शिक्षा पर जोर दिया था, इसने जो है आपका प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा जो हो वो जो है कहाँ पे, वो आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, इस पे जोर दिया गया था इसमें। और जो है इसमें उच्च शिक्षा जो थी, उच्च शिक्षा को इसने क्या कहा था, उच्च शिक्षा इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा क्या है,
वो जो है अंग्रेजी माध्यम में उसको जो है क्या किया जाए, उसको जो है आपका अंग्रेजी जो है अंग्रेजी माध्यम में उसको दिया जाए, अंग्रेजी आपका जो हो माध्यम, तो ये अंग्रेजी जो है आपका माध्यम में हो, ये इस पर जोर दिया गया था। चलिए भाई सी हो जाएगा इसका आंसर, बहुत शानदार सी हो जाएगा। चलिए सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना इसमें कब की गई थी, चलिए बताइएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपका हो जाएगा 4 का डी, 15 अगस्त जो है आपका 1906 में की गई थी, 15 अगस्त 1906 में डी में की गई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। तो आपका हो जाएगा जी, बहुत शानदार डी आंसर आ रहा है आप लोगों का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या है, शिक्षा में सुधार हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने सैंडल आयोग, सैंडल विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया था, कब नियुक्त किया था, 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1896 में। तो बात की जाए 5 नंबर में तो क्या हो जाएगा, जो सैंडल आयोग था आपका, सैंडल आयोग जो था वो माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक, ये आपका 1917 में माध्यमिक, यहाँ बात की जाए माध्यमिक और जो है आपका उत्तर माध्यमिक, उत्तर आपका माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के जो है यहाँ पर शिक्षा जो है शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर आपका माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक शिक्षा जो है यहाँ पर बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया था, बोर्ड जो है की स्थापना पर जोर दिया यहाँ पर। चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका 1917 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स थे, या आपका विल्किंस था, या फिर जो है मैक्स मूलर था, या प्रिंस जो है जेम्स प्रिंसेप था। बताइएगा इसमें से कौन था, इसमें से कौन था। तो इसकी बात की जाए 6 नंबर का, तो सर विलियम जोन्स जो थे, सर विलियम जोन्स, यही सर विलियम जोन्स थे जो इसके एशियाटिक सोसाइटी जो है आप बंगाल के संस्थापक थे, वही सर विलियम जोन्स जिन्होंने यहाँ पर भगवत गीता का, यहाँ पर क्या था, भगवत गीता का जो है यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का जो है इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। और क्या किया था इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था, इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। जेम्स प्रिंसेप जी, हर हर महादेव, माया जी हर हर महादेव, ए आंसर आया है। ये जो है जेम्स प्रिंसेप जो है भगवत गीता का जो है आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात की जाए यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप कौन था, ये अकबर के उसको पढ़ने का प्रयास किया था ना जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे देखा जाए 7 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे जो है पेरिस की रॉयल सोसाइटी जो है की सदस्यता प्रदान की थी। तो ये कौन थे, ये आपके दादा भाई नौरोजी थे, या जो है आपका माइकल मधुसूदन दत्त थे, या राजा राम मोहन राय थे, या विवेकानंद थे। तो बात की जाए पेरिस की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की जो है रॉयल सोसाइटी की सदस्यता किसको प्रदान की गई थी, तो ये आपके कौन थे, ये आपके यहाँ पर माइकल मधुसूदन जी थे, ये आपके माइकल मधुसूदन जी थे। इनको जो है पेरिस में जो है रॉयल सोसाइटी की जो सदस्यता इनको प्रदान की गई थी। आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखा जाए 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की गई थी। चलिए भाई वो कौन थे, यहाँ पर दयाराम गिड्डूमल थे, या डी के कर्वे थे, या फिर रमाबाई, या फिर आपके गोविंद
महादेव गोविंद रनडे। चलिए इसका आंसर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर करिए आप। इसमें जो है इसका आंसर करिए, कौन हो जाएंगे यहाँ पर? इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए, बताइए। तो ये आपके डी के कर्वे हो जाएंगे। डी के कर्वे हो जाएंगे। डी के कर्वे ने कब किया था? डी के कर्वे ने कब जो है बताइएगा। डी के कर्वे हो जाएंगे। डी के कर्वे ने जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए डी के कर्वे हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वाराणसी में प्रथम संस्कृत जो है महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आप बताइएगा। जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, मैकाले व फिर बिपिन चंद्र। तो बताइएगा कौन थे ये आपके यहाँ पर जो है आपके कौन थे? 9 नंबर में देखिएगा। तो 9 में जो है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ये आपके जोनाथन डंकन थे। जोनाथन डंकन जो थे इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने आपका 1791 में किया था जी। 1791 में यहाँ पर इसकी स्थापना की थी बनारस में, जो आपका संस्कृत महाविद्यालय था। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट नंबर में, निम्नलिखित में सर्वप्रथम कौन सा केंद्रीय जो है आपका विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें से कौन घोषित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, या फिर जो है यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? बात की जाए यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना इसकी कब हुई थी? 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया था? तो इसको कब घोषित किया गया था? 1920 में इसको घोषित किया गया था। और आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर वाला विश्वविद्यालय, इसको कब घोषित किया गया था? इसको शायद 2000 के आसपास में घोषित किया गया था क्या? सन 2000 या 2005, इसको देखिएगा। बात की जाए इसमें आपका जो वाराणसी विश्वविद्यालय है, वाराणसी जो है विश्वविद्यालय, इसको सर्वप्रथम जो है विश्वविद्यालय घोषित किया गया था जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। माया जी का सी आया आंसर जी, सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बात की जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसको 2005 में इसको विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ये आपका 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। और ये आपका 1916 में ही इसको घोषित किया गया था। ये आपका 1916 में आपका BHU जो है आपका, ये BHU जो है आपका, इसको विश्वविद्यालय घोषित किया गया था जी। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है? विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? कौन सा विश्वविद्यालय? चलिए भैया, ये आपका BHU की बात किया जा रहा है। BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर होगा। इसका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर BHU है। ये BHU की बात कर रहा है। ये जो है BHU की बात कर रहा है यहाँ पर। BHU को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कब जो है इसका शिलान्यास किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा आपका 1916 में इसको जो है 1916 में आपका इसको जो है 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो था उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हार्डिंग जो है, बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये जो है गवर्नर जनरल जो है आपका, या इसको वायसराय कहिए, वायसराय। ये जो है वायसराय जो था, ये था आपका, ये वायसराय जो है 1910 से लेकर 1910 से जो है आपका 1916 तक था ये जो है आपका इस समय। तो उस समय जब इसकी स्थापना की गई तो लॉर्ड हार्डिंग था जी। किसके प्रयास से? तो बात की जाए यहाँ पर मदन मोहन जो है मालवीय जी के प्रयासों से जो है इसकी जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो चलिए भाई, बहुत शानदार सी आंसर आ रहा है। OGA वाले सक्सेस GRP मोटिवेशन सभी का सी आ रहा है, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए, 12 नंबर के प्रश्न की बात किया है, निम्नलिखित में से जो है
किसने भारतीय जो है विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल जो है रूप से वकालत की थी? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, या मदन मोहन मालवीय थे? चलिए भाई इसका आंसर करिए आप लोग। तो कौन हो जाएंगे आपका? इसका आंसर करिए आप लोग। तो बात की जाए यहाँ पर बात की जाए धार्मिक शिक्षा की वकालत किसने की थी? तो 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा की वकालत कौन की थी? तो डी नंबर हो जाएगा ये आपका। मदन मोहन मालवीय जी ने धार्मिक शिक्षा की यहाँ पर वकालत की थी। नेक्स्ट नंबर देखा जाए तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 13 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कर रहा है इसकी बात की जाए तो बताइएगा। भारत में प्रथम 3 जो है विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए भैया इसको बताइएगा 13 नंबर का। तो जो है कब की गई थी आपका? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 1800। यहाँ पर 1800 इसका 57 आंसर होगा। 1857 जो आपका यहाँ पर जो 1800 जो है आपका 54 में जो आपका 1854 का जो वुड डिस्पैच था, 1854 का यहाँ पर बात कीजिए। जो 1854 का जो है जो वुड डिस्पैच था आपका, वुड डिस्पैच जो था उसके माध्यम से जो है आपका 1855 में जो है 1855 में एक बात की जाए 1855 में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। एक जो है आपका यहाँ पर लोक शिक्षा विभाग की यहाँ पर विभाग की जो है यहाँ पर स्थापना जो है आपकी की गई। उसी के माध्यम से जो है आपका इसी के बाद जो है आपका इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना आपके 1857 में की गई। जी सक्सेस जी का ए आया है, ओजी वाले का ए आया है, आरपी मोटिवेशन का यहाँ पर ए आया है। बहुत शानदार। चलिए भैया सैंडल आयोग आ गया। सैंडल आयोग से यहाँ पर संबंधित था। तो बात की जाए यहाँ पर, चलिए भैया सैंडल आयोग किससे संबंधित था? आपका सैडलर आयोग है। तो सैडलर आयोग आपका किससे संबंधित था? तो ये आपका जो है यहाँ पर न्यायपालिका से संबंधित था, राजस्व प्रशासन से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, पुलिस प्रशासन से संबंधित था। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित था आपका। ये जो है आपका शिक्षा से संबंधित था जी सैडलर आयोग। चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए हमारा क्या है। अब हम लोग और आगे देखेंगे हमारा बात की जाए सैडलर आयोग कब का था? तो सैडलर आयोग आपका 1917 का है। ये जो है आपका 1917 का है सैडलर आयोग जी। स्टूडेंट जो है वाह वाह मास्टर साहब, क्या बात है। सैडलर आयोग की बात की जाए तो आपका 1917 का है, शिक्षा से संबंधित है। चलिए भाई आगे देखा जाए यहाँ पर 15 नंबर का भारत की जो है यहाँ पर शैक्षणिक नीति में जो है आपका फिल्ट्रेशन थ्योरी जो आपका आपका यहाँ पर निस्यंदन सिद्धांत था, इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आपका चार्ल्स वुड था, मैकाले था, या फिर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर JS जो है मिल्स था, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो चलिए इसका आंसर करिएगा, बात की जाए यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की जाए तो कौन था यहाँ पर? इसका आंसर करिएगा फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बताइएगा भाई, इसका आंसर करिए जी। आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। आपका जो है मैकाले हो जाएगा। मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है किसकी थी? ये लॉर्ड मैकाले की थी। जी बहुत शानदार भी आंसर आ रहा है, लॉर्ड मैकाले का है। ये इसी का प्रतिपादन किया था। बताइएगा लॉर्ड मैकाले जो था किसके समय में था? लॉर्ड मैकाले जो था, जो लॉर्ड जो है मैकाले का था, ये आयोग कब का था?
इसके बारे में बात की जाए, बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पश्चिमी भारत में जो है, पश्चिमी भारत में जो डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से बात की जाए किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा के बारे में आता है, बाल शिशु विवाह के बाल शिशु हत्या में आता है, स्त्री शिक्षा में आता है, या फिर यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह में आता है? इसका आंसर करिएगा। चलिए भाई, चलिए इसका आंसर करिए। इन्होंने ही जो है कहाँ पर? आपका मुंबई में, आपका मुंबई में जो है प्रथम जो है महिला जो है आपके विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये क्या था? स्त्री शिक्षा। ये स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ पर स्त्री शिक्षा के यहाँ पर ये समर्थक थे। बात की जाए यहाँ पर डी के कर्वे जी की। तो चलिए भाई आगे बात की जाए, 17 नंबर की बात की जाए तो इसका बताइएगा। वर्नाकुलर जो है आपका प्रेस एक्ट का प्रवर्तन की बात की जाए तो इसका प्रवर्तन किसने किया था? क्या लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर वारन हेस्टिंग ने? इसका आंसर आप लोग बताइएगा 17 नंबर का। तो 17 का कौन हो जाएगा? यहाँ पर प्रवर्तन करने की बात की जाए तो प्रवर्तन कौन किया था? प्रवर्तन आपका यहाँ पर 1878 में कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने प्रवर्तन किया था इसका 1878 में। बात की जाए समाप्त करने की तो जो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन ने इसको 1800 यहाँ पर 82 में इसको यहाँ पर समाप्त किया था। ये हो जाएगा आपका। चलिए भाई यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रवर्तन की बात यहाँ पर लॉर्ड लिटन ने किया था और रिपन ने इसका 1800 यहाँ पर 82 में समापन किया था। चलिए भाई आगे देखा जाए। नेक्स्ट है आपका ए आ रहा है जी, सक्सेस जी का ए आया, ओ जी वाले का आरपी मोटिवेशन का ए आया है। चलिए निम्न में से यहाँ पर बात की जाए किसने जो है यहाँ पर सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो चलिए क्या था प्रेस सेंसरशिप, इसके बारे में बात की जाए तो कौन लागू किया था? तो जो है प्रेस सेंसरशिप में क्या था कि जो भी छपना था इसमें उसको पहले जो है यहाँ पर वायसराय या उसकी परिषद में उसको दिया जाता था, उसकी पहले जांच होती थी। और उसके बाद ये कौन लागू किया था? तो आपका लॉर्ड बेलेजली ने लागू किया था। तो लॉर्ड बेलेजली के समय प्रेस सेंसरशिप जो है लागू की गई थी। चलिए भाई आगे देखा जाए। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का प्रश्न, इसको देखा जाए। अंग्रेजी पत्र। चलिए भैया पत्रिका आ गई आपका पत्रिका आ गई। अंग्रेजी पत्र बात की जाए यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है जुड़ा था, किससे जुड़ा था इंडिपेंडेंस? अंकित यादव जी, जबरदस्त मास्टर साहब, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर देखा जाए जो है इंडिपेंडेंट इससे कौन जुड़ा था, यहाँ भी बात की जाए। महात्मा गांधी, आपका आरसी दत्त, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू? चलिए 19 नंबर का आंसर करिएगा तो कौन हो जाएगा यहाँ इसमें से कौन हो जाएगा? बात की जाए इंडिपेंडेंट जो पत्रिका थी इससे जो है आपके मोतीलाल नेहरू जी जुड़े थे। मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट पत्रिका से मोतीलाल नेहरू जुड़े थे। चलिए भाई आगे देखा जाए। इसमें मोतीलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए आपका 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखा जाए। कत्तई जहर। चलिए भैया अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका आ गई आपकी, बताइए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी कौन किया था? गिरीश चंद्र घोष किए थे, और आपके हरीश चंद्र मुखर्जी, या फिर एस.एन. बनर्जी, या फिर शिशिर कुमार घोष? बताइएगा इसमें से कौन किए थे। तो इसमें कौन हो जाएंगे आपके 20 नंबर का आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष जी, शिशिर कुमार घोष, डी आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसकी स्थापना अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना यहाँ पर कौन किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना यहाँ पर शिशिर कुमार घोष ने किया था। कब किया था? 1800 आपके 68 में इसकी स्थापना यहाँ पर इन्होंने 1868 में इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष जी ने।
चलिए भैया, बहुत शानदार, डी आ रहा है सभी का आंसर। माया यादव जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भाई आगे देखा जाए, आगे क्या है आपका, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी आ गए भाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के लिए, यहाँ पर सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो चलिए भैया, कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, गदर प्रारंभ किए थे, केसरी और है द जो है हिंदुस्तान, या फिर यहाँ पर स्वदेश मित्र, फ्री हिंदुस्तान, या फिर स्वदेश मित्र। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर में क्या हो जाएगा? तो इन्होंने जो है, इनकी दो पत्रिकाएं जो है थी, एक क्या थी, एक केसरी थी, एक आपकी केसरी थी जो कि जो है किस भाषा में थी? ये जो है आपकी मराठी भाषा में थी। और एक थी इनकी क्या थी, एक मराठी थी, एक जो है मराठी थी, या किस भाषा में थी? या आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये दो इनकी पत्रिकाएं थी। इसमें से बात की जाए, केसरी, बहुत शानदार, माया जी केसरी आया है, बहुत शानदार। केसरी, केसरी जो है ये जो है इस समय स्वतंत्रता की सेवा, संग्राम की सेवा के लिए इसको इन्होंने स्थापित किया था। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट की बात की जाए। चलिए भाई वही आ गया, निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं जो है छापा जाता था? अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में। तो ये किस भाषा का था? इंडियन ओपिनियन। चलिए भैया इंडियन ओपिनियन की बात की जाए तो इंडियन ओपिनियन बताइएगा, ये जो है आपका इंडियन ओपिनियन किस भाषा में छापा जाता था? तो बताइए इंडियन ओपिनियन की बात, इसका आंसर करिए आप लोग। इंडियन ओपिनियन आपका जो है उर्दू भाषा में, या आपका इसमें हो जाएगा 22 का जो है आपका डी, उर्दू भाषा में जो है नहीं छापा जाता था। माया जी उर्दू, जी आरपी जी उर्दू, डी ओजी वाले डी, सक्सेस जी मरियम जी आ रहे हैं, डी विल बी राइट आंसर। जी मरियम जी, डी विल बी माई राइट आंसर, उर्दू हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 23 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्न में से जो है कौन सुमेलित जो है क्रम में है? सुमेलित क्रम में कौन है? चलिए भैया इसको मिलाइए, कौन सा इसमें सुमेलित क्रम में है? क्या यहाँ पर जो है एनी बेसेंट जी ने यंग इंडिया लिखा था? क्या महात्मा गांधी ने जो है न्यू इंडिया लिखा है? या फिर जो बाल गंगाधर तिलक है केसरी लिखे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी मराठा लिखे हैं? तो चलिए भैया कौन कौन कैसे लिखा है, इसका मिलान करिए, इसमें कौन लिखा है तो बताइएगा। इसमें जो है बात की जाए इसमें, तो इसमें जो है जो यंग इंडिया की बात की जाए, यंग इंडिया कौन लिखा है? यंग इंडिया आपके गांधी जी लिखे हैं, गांधी जी आपके यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। और बात की जाए न्यू इंडिया, जो न्यू इंडिया है ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा, न्यू इंडिया। और जो है ये बेसेंट न्यू इंडिया, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ लिखिए आप, इसके कॉमनवेल्थ लाया गया है आगे, कॉमनवेल्थ। तो ये जो है ये किसका है? एनी बेसेंट जी का है, आपका एनी बेसेंट जी का है। बात की जाए यहाँ पर केसरी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। सुरेंद्र क्या लिख रही हैं? सुरेंद्र नाथ, माया जी सुरेंद्र नाथ लिख रही हैं। जी सक्सेस जी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जी बेसेंट जी की है। मेकिंग ए नेशन, नेशन बनर्जी मेकिंग इन नेशन, मेकिंग नेशन जो है आपका मेकिंग इन नेशन आपका, ये जो है आपका एस एन बनर्जी जी का है। मराठा किसका है? मराठा किसका है? मराठा की बात की जाए तो ये जो है किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है, बताइएगा मराठा किसका है? मराठा की बात की जाए तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, ये है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
जी नवजीवन यंग इंडिया, जी हरिजन, ये जी गांधी जी का है। आगे प्रश्न है भैया, आगे प्रश्न है सक्सेस जी, इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चलिए आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से एनिमेशन द्वारा कोनो कोनो प्रश्न इतना बड़ा छापे हैं, एनिमेशन द्वारा जो है कौन से दो अखबार इसमें दिए गए, तो इसमें बताइएगा कॉमनवेल्थ और जो है आपका न्यू इंडिया, ये दोनों एक, और जो है आपका दो जो है ये जो है किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा छापा गया है। इसका ऑप्शन देखिए कहाँ है हमारे टाइपिस्ट महोदय, इसका ऑप्शन कहाँ दिए हैं, ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ दिए हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ है आपका, और इसका ऑप्शन यहाँ वहाँ पर है जी नवजीवन यंग इंडिया हरिजन, जी महात्मा गांधी जी का है, बहुत सही। मरिया जी करें सॉरी सर लेट हो गए, एक्चुअली नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। आपकी क्लास चलते 40 मिनट लगभग हो गए हैं, 35-40 मिनट। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं। मरियम जी आ गई हैं, अब आप क्लास करिए, कोई बात नहीं। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौमी जो है आवाज पत्र जो है किसने आरंभ किया था, क्या जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, शौकत अली ने, या फिर यहाँ पर खिल्ली खुजमान ने, तो बताइएगा खिल्ली खुजमान ने, तो कौन इसमें किया था। बात की जाए यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो इन्होंने कौन सा किया था, यहाँ पर अल हिलाल जो है इन्होंने कौन किया था, इनका अल जो है अल हिलाल था, ये इनका पत्र था जी। विल बी राइट आंसर, जी विल, बहुत सही मरियम जी, बहुत शानदार आंसर आया है। अल हिलाल जी, जी अल हिलाल उनका था। और बात की जाए यहाँ पर इसका हो जाएगा नेहरू जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कौमी आवाज़ लिखी थी। चलिए आगे देखा जाए, 20 बहुत सही आंसर आ रहा है। चलिए और देख लीजिए यहाँ पर नेहरू जी की देख लीजिए, नेहरू जी और क्या लिखे थे, इन्होंने जो है क्या लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। यहाँ पर ये इनकी लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी, जी सक्सेस जी, बहुत शानदार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। चलिए आगे देखा जाए, 27 नंबर का आपका प्रश्न है जी मरियम जी, यस शानदार, थैंक यू। इसमें बात की जाए कौमी आवाज पत्र जो है प्रारंभ किया था, वही आ गया क्या भाई, पुनः वही प्रश्न आ गया क्या, चलिए बताइएगा। कलाम जी वही प्रश्न आ गया आपका, नेहरू जी हो जाएंगे इसके आंसर। बहुत हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत अच्छे से जो है मजा लेते हैं हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन वही डाल देते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा इन्होंने इसको यहीं पर टाइप कर दिया। चलिए आगे देखा जाए, 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं की बात की गई है। नवजीवन, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। नवजीवन इसमें एम के गांधी जी का है, स्वराज जो है टी प्रकाशन जी का है, टी प्रकाशम जी का, या फिर प्रभात जो है आपका यहाँ पर NC केलकर का है, कौमी आवाज़ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। तो बताइएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बी विल बी राइट आंसर पिछले का था। चलिए इसको देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था किसका था ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, तो डी है अभी सही नहीं हो जाएगा, बाकी ये जो है ये सभी आपके एकदम करेक्ट हैं, डी हो जाएगा जी, कौमी आवाज़ नेहरू जी, शानदार सक्सेस जी। मरियम जी आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, क्योंकि रिजन जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार। माया जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार। आरपी मोटिवेशन का डी आया है। चलिए भाई आगे देखा जाए, यहाँ पर मराठी जो है आपकी मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो था, यहाँ पर किसने आरंभ किया था, यहाँ पर भी कुछ मिसप्रिंट किया गया है, इसका बताइएगा। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है बहिष्कृत भारत होगा,
और जो है आपका यहाँ पर देखिएगा हितकर्णी सभा होती है, ये जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। आपका हितकर्णी सभा भी जो है आपके इन्हीं के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ये कौन थे बताइएगा, ये कौन थे आपके? क्विक रिवीजन जी का भी आ रहा है, और जो है आंसर करिए भाई सभी लोग। ये आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। इसकी स्थापना कब की गई थी बताइएगा, ये कब किए थे? आपका 1932 में किए थे जी। बहिष्कृत भारत हितकर्णी सभा, बहुत शानदार सक्सेस जी। बहिष्कृत भारत जो है आपका हितकर्णी सभा, बहुत शानदार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसकी स्थापना की बात की जाए, इसको कब स्थापित किए थे बताइएगा? मरियम जी का आंसर बी आ रहा है, बी राइट आंसर। सक्सेस जी का भी आया है, आरपी मोटिवेशन का अम्बेडकर जी का है। बताइए इसका आंसर, बताइए कब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी बताइएगा? स्थापना बताइए, आरपी मोटिवेशन जी बताइए, ओजीए वाले क्विक रिवीजन जी, मरियम जी बताइए। अंबेडकर जी इसकी स्थापना कब किए थे, किस सन में किए थे? इसकी जो स्थापना कब किए थे? ये आपका 1924 में किए थे। 1924 में इसकी स्थापना किए थे। 1925 या 24 देखिएगा भाई, आप लोग कंफर्म कीजिए 24 होगा 25 होगा? क्लियर करिए भाई, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। 24 होगा, इसकी स्थापना 24 ही होगी भाई, क्योंकि रिवीजन ने अपने जो है दावे वापस ले लिए हैं। 25 नहीं 24 होगा, 24 के पक्ष में बहुत से लोग हैं। मरियम जी, आरपी मोटिवेशन, सक्सेस जी, बहुत शानदार, 24 में होगा। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका। चलिए भैया, इंडियन ओपिनियन की बात आ गई है, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो है प्रथम संपादक कौन थे? चलिए बताइए जी। क्विक रिवीजन जी 24 ही होगा सर, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं, 24 होगा। तो बात की जाए यहाँ पर 30 नंबर में, तो 30 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो 30 का आंसर यहाँ पर कौन हो जाएंगे बताइए भाई? 30 का आंसर इसमें कौन से हो जाएंगे? तो आपके ये हो जाएंगे मनसुख लाल नागर जी, डी आंसर इसका होगा। चलिए आगे आंसर करिए, डी हो जाएगा इसका आंसर, मनसुख लाल नागर जी। इस जो है इंडियन ओपिनियन जो आपकी पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इसके जो है बताइएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले कौन थे? वो स्वतंत्रता सेनानी भारतीय कौन थे? अपने यहाँ पर जी मनसुख लाल नागर जी, डी विल बी राइट आंसर, मरियम जी कर रही हैं, बहुत शानदार। इसका आंसर आप लोग करिए। पत्रकार जो पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो है जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपकी पत्रकारिता और तब की पत्रकारिता में अंतर था भैया। तो चलिए क्विक रिवीजन जी का इसमें ए आ रहा है, और लोग बताइए। और आरपी मोटिवेशन जी का भी ए आ रहा है, सक्सेस जी का ए आ रहा है, ओजीए वाले का ए आ रहा है। मरियम जी आप बताइए आपका आंसर, आप भी उसी के पक्ष में हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा जी। तो उस समय जब जेल गए थे बताइएगा, जब ये जेल में थे, उसी जेल में कौन सी जो है पुस्तक लिखे थे जी? बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य जी, गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। गीता रहस्य, ये आपका गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, बहुत शानदार, ये हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए, 32 नंबर का आपका प्रश्न है। आपका अंग्रेजी जो आप साप्ताहिक वंदे मातरम के जो है 7 निम्नांकित में से, यहाँ पर निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? चलिए बताइए भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो आपका अंग्रेजी साप्ताहिक था, तो किससे जुड़ा हुआ था, किससे संबद्ध था? अरविंद घोष, एमजी रनाडे, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बताइएगा। ABCD नहीं पढ़ना है इसमें, ए बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द जी, ए होगा
क्विक रिवीजन जी, आरपी मोटिवेशन सक्सेस जी, ओजीए वाले मरियम जी, ए विल बी राइट आंसर जी। अरविंद घोष, अरविंद घोष हो जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, अरविंद घोष जी इसके आंसर हो जाएंगे। और क्या है इसमें अंग्रेजी साप्ताहिक में, और बताइएगा। अरविंद घोष जी वंदे मातरम, इसको एक क्रांतिकारी ये थे, इन्होंने लिखा है। बहुत शानदार। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। 1880 के दशक में जो है इंडिया, जो आपका इंडियन मिरर अखबार था, इंडियन अखबार का जो है प्रकाशन कहाँ से होता था 1880 में? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। इंडियन मिरर, इसका आंसर आप लोग करिए। इंडियन मिरर का, इंडियन मिरर का आंसर करिए आप लोग। 1880 के दशक से इसका प्रकाशन कहाँ से किया जा रहा था, कहाँ से होता था? 33। ए होगा, बी होगा, बी होगा? चलिए भाई, इसका आंसर बी होगा। ये जो है 1880, इसको स्थापना की बात की जाए तो 1861 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था जी। ये आपका कलकत्ता, कलकत्ता हो जाएगा। बात की जाए इसके तो यहाँ पर जो है कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष यहाँ पर इससे जुड़े रहे। आपका कौन थे? देवेंद्र नाथ यहाँ पर टैगोर, देवेंद्र जी या कलकत्ता। बहुत शानदार जी, हाँ कलकत्ता होगा। अक्की जी कह रहे हैं कि गुरुजन जी कलकत्ता। बहुत शानदार। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट नंबर का प्रश्न क्या है। गदर, गदर पत्र का प्रथम अंक जो है निम्नांकित में से किस भाषा में जो है आपका प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी? बताइए भाई। 34 नंबर का आंसर करिए आप लोग। 34 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर का इंतजार कर लिया जाए आपके। आरपी मोटिवेशन का ए आ रहा है, उर्दू अक्की जी, ओजीए वाले ए, सक्सेस जी ए, क्विक रिवीजन जी ए, मरियम जी ए विल बी राइट आंसर। ए उर्दू होगा, सक्सेस जी 1913 गदर, गदर जी इसका प्रथम अंक जो है क्या है? 1913। बहुत शानदार। 1913 में जो है इसका किया गया था। तो आपका बात की जाए, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसमें देखा जाए क्या था, ये जो है 1913 में कौन किया था जी? 1913 कौन थे? लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा जो है कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। चलिए भाई, लाला हरदयाल जी, अक्की जी, लाला हरदयाल जी, सैन फ्रांसिस्को आपका 1913। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए तो आपके यहाँ से आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए कुछ आप लोगों से और पूछ लिया जाता है। चलिए बताइए जो है कुछ एक्स्ट्रा बताइए। अब ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। इसमें कुछ और आप लोग और बता दीजिए। इसमें आप लोग बताइए। चलिए इकबाल जो है कौन लिखा था? इकबाल, इकबाल, चलिए युगांतर बताइए, युगांतर बताइए। युगांतर किसने लिखा था? युगांतर किसने लिखा था इसको बताइए। चलिए बताइए। अनुज गुप्ता जी का डी हो जाएगा। युगांतर किसने लिखा था इसको बताइए। युगांतर जो है आपका किसने लिखा था बताइए। ये जो है आपका कौन हो जाएगा युगांतर? बताइए।
ये जो है आपके कौन हो जाएंगे? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अंतर 1906 में जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका 1906 में आपका कौन थे? वीरेंद्र वीरेंद्र घोष ने इसको जो है लिखा था। बताइएगा। युगांतर वीरेंद्र घोष। अक्की जी, जी वीरेंद्र घोष। मरियम जी बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत। जी तो ये हो गया आपका। और आप और बताइए आप लोग जो है इसमें। चलिए आप बता दीजिए कि जो है इसमें से बहुत पूछा जाता है आपका संध्या कौन लिखा था? संध्या एक अखबार चलता था संध्या, इसको कौन लिखा था? इसको बताइए। संध्या कौन लिखा था? जी 1906 में। जी बहुत शानदार। इसको बताइए संध्या कौन लिखा था? तो इसको बताइएगा कौन हो जाएगा? जी ये कौन थे? आपके जो है बंदोपंत उपाध्याय थे। बंदोबद्ध बंद आपके यहाँ पर उपाध्याय जी थे। ये आपके उपाध्याय जी थे, इन्होंने इसको लिखा था। जी बहुत शानदार, बंदोपंत उपाध्याय, बहुत शानदार। चलिए और आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। संवाद कौमुदी कौन लिखा था? ये भी पूछा जाता है आपका। संवाद कौमुदी, कौमुदनी, संवाद कौमुदनी कौन लिखा था? चलिए इसको बताइए, ये कौन लिखा था? ये आपके कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी। चलिए भाई। सोम प्रकाश बताइए, सोम प्रकाश कौन जो है? सोम प्रकाश बताइए। सोम प्रकाश इसको कौन लिखा था बताइए? सोम प्रकाश कौन लिखा था? जी राजा राम मोहन राय। मरियन जी बहुत शानदार। सोम प्रकाश बताइए, सोम प्रकाश कौन लिखा था? सोम प्रकाश कौन लिखा था? ये आपका किसकी है? सोम प्रकाश बताइए। ये आपका, इस पे कल चर्चा हुई थी सोम प्रकाश पे। ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके। चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा। कॉमरेड कौन लिखा था? कॉमरेड। सर बाय हम जा रहे हैं। जी टाइम हो गया है, हम लोग भी चल रहे हैं। सभी लोग चलेंगे। अक्की जी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, आप लोग बता दीजिए। और पूछा जाए कि बस? और और आप लोगों से चर्चा किया जाए कि बस? चलिए टाइम हो गया है, बताइएगा। कि जी आपको कहीं जाना है? कोई बात नहीं है। मरियम जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, उसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। जी बहुत शानदार। सोम प्रकाश का संवाद कौमुदी का जो था, संवाद कौमुदी का जो है यहाँ पर संवाद कौमुदी, इसका जो है राजा राम मोहन राय थे। चलिए मरियम जी जाने दो सर, उससे कोई उसका, हाँ उसके कोई वेट कर रहा है। कोई बात नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोकेगा। कोई बात नहीं भाई, जो जाना चाहता है जाए। तो चलिए।
हम्म, कोई बात नहीं, चलिए तो आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। आपकी अगली क्लास जी, कोई बात नहीं, आपकी अगली क्लास जो है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है जागरफी है 4 बजे आपकी। 4 PM पर, 4 PM पे आपकी जो है यहाँ पर ज्योग्राफी है, जिसमें कि सर जो है ज्योग्राफी का क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT पढ़ा रहे हैं। इसके MCQs यहाँ पर चल रहा है। और बात की जाए यहाँ पर 6 PM पर आपका, 6 PM पर पुनः जो है आपकी यहाँ पर पॉलिटी जो है चलेगी। पॉलिटी में भी आपकी जो है यहाँ पर NCERT चल रही है। NCERT के जो है यहाँ पर इसके MCQs यहाँ पर MCQ चल रहे हैं, और इसके भी यहाँ पर MC जो है आपके क्यूज जो है चलाया जा रहा है। तो बहुत शानदार क्लास चल रही है। चलिए भाई, क्या कर रहे हैं, 6 PM पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। 4 PM से यहाँ क्लास चलेगी, आपका इंतजार नहीं किया जाएगा भाई। अर्चू सिंह जी क्या कर रहे हैं, अंकुर मिश्रा कॉमरेड